स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जो, माताओं, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से सत्संग लाभ उठाएं। सत्संग की लालसा विरह जितना ज़्यादा होगा वो उस जीव के हित में है, उसके कल्याण के लिए है। वो उसका प्रेम भाव और भक्ति भाव बढ़ाता है, क्योंकि जब लगन इंसान को नहीं होती तो समझो कि उसके किसी भी काम में ना बरकत होती, ना उसको शांति मिलती, ना लाभ मिलता। पहली चीज़ लगन होनी चाहिए, शौर्य होना चाहिए, उसके लिए समय भी होना चाहिए। उपयुक्त समय के बिना अगर कोई काम करता है उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। लगन जब तक पक्की नहीं होगी तब तक समय की बर्बादी है और आदमी कुछ उससे हासिल भी नहीं कर पाता। सत्संगियों के दिल में लगन होनी चाहिए। लगन जिसकी होगी वो भटकता नहीं है। कितने और दूसरे साधन बहुत से हैं। महापुरुषों ने फरमाया कि आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। कहने सुनने के लिए बहुत सुनी जाती है, बहुत कही जाती है, गाने वाले बहुत गाते हैं। रेलों में सफ़र करते हुए ऐसे आदमी मांगते तो भीख हैं बेचारे, वो भी दो चार दोहे याद करके, दो चार शब्द याद करके सुना देंगे आपको। आपके घरों में भी गरीब लोग झोंपड़ी बंद जो गा बजा के या कुछ ऐसे ही मांग के अपना गुजारा करते हैं, तो उनके पास और कोई साधन नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि गांव-गांव में जाके, घर में जाके एक आध भजन याद कर लेते हैं। उनसे पूछोगे ना तो उनको दो चार तो याद ही होते हैं। जब देखते हैं कि यहाँ जो है भक्ति भाव के भजन गाने हैं तो उन्हीं को याद है। राम के, कृष्ण के कहते हैं, मुझे तो ये याद आते हैं। राजस्थान के होंगे तो उसके या तो बालाजी के और या मेहंदीपुर वाले के दो चार ज़रूर सुना देंगे आपको। लेकिन काम बेचारों का क्या है, गुजारा करना है, मांगना है। लेकिन सत्संग इंसान को क्या सिखाता है कि प्रेम सिखाता है। और प्रेम दो प्रकार का होता है। प्रेम सब करते हैं। हम माँ बाप से प्रेम करते हैं, पत्नी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, पदार्थों से भी करते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा ज़मीन है, ये मेरे रिश्तेदार नातेदार हैं। हम हर चीज़ से प्रेम करते हैं जिनसे हमारा संबंध है। लेकिन वो क्या है, वो इश्क मिजाजी है। इश्क मिजाजी है, वो हकीकी इश्क नहीं है। इश्क मिजाजी तो सब करते हैं, सबको है। लेकिन हकीकी इश्क कौन सा है, जो मालिक से किया जाता है। लेकिन जब तक इश्क मिजाजी नहीं करता ना तो इश्क हकीकी उसको नहीं आ सकता। और जीव का कल्याण किस में है, इश्क हकीकी में। तो ये जो बात कही गई कि संत न होते जगत में, संत सिखाते क्या है। संत इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेके उसके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन से लेके फिर आध्यात्मिक जो जीवन है उसके अंदर लेके जाते हैं। और सीधा ही कोई कह दे कि चलो आपको कितने लोग आते हैं, कोई कहता है मुझे नाम दे दो। कोई नाम वो किस लिए लेते हैं, कहते हैं कि बीमारी दूर हो जाएगी। संत कहते पहले बीमारी दूर कर ले, नाम उसके बाद काम आएगा। समझो इस बात को क्यों कही कि जिस इंसान के शरीर में रोग है, उसको तकलीफ़ है, उसको कोई पीड़ा है, किस चीज़ की भक्ति करेगा? उसको हमेशा तकलीफ़, दर्द की याद रहेगी। उसकी जो परेशानी है वही उसके दिल में घूमती रहेगी, उसके दिमाग में दूसरी बात नहीं आ सकती। तो इसलिए क्यों कहा गया कि पहले अपने रोग को, बीमारी को ठीक करो। उसका मतलब है शरीर को तंदुरुस्त रखो। अपने शरीर को जो तंदुरुस्त रखता है और शरीर की जो चिंता करता है वो हर प्रकार से उसकी रखवाली करता है। और रखवाली का मतलब है सदाचारी होना, चरित्रवान होना, बुरी चीज़ों से बच जाना। अब बुराई एक नहीं है, अनेकों बुराइयां हैं। कलयुग का जो टाइम है ये संतों का समय है। संतों ने क्यों कही, संत गृहस्थ में रह के
गृहस्थियों के अंदर बैठ के और उनके जीवन सुधार को पहले लेते हैं। नहीं तो एक ज़माना था तप के द्वारा भक्ति करवाते थे, यज्ञ हवन के द्वारा करवाते थे, पूजा पाठ के द्वारा करवाते थे, कठोर तप करते थे, जंगलों में निकल जाते, गुफाओं में जाते थे, लेकिन क्या कल्याण करते थे? खुद का ही मुश्किल होता था करना, खुद का करना भी मुश्किल होता था। लाखों वर्ष तप करने वाले ऋषि और मुनियों के भी अगर देखोगे तो अपने वो करनी से भटके और उनको कर्म की मार ऐसी पड़ी कि उनको कर्म भोगना पड़ा। ऐसे ऐसे कर्म होंगे कि उनको मुंह दिखाने लायक नारद मुनि जैसों को बंदर का मुंह क्यों लग गया। इतना तप करने वाले और ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए इतनी साधना करते जिनको ऋषियों में महर्षि जिसको कहते थे, लेकिन क्यों भटकाव आया? मन के कारण। मन क्यों भटका? अगर उनको समझाने वाला, सत्संग देने वाला गुरु अगर सामने होता जो इसमें बात कही कि सच्चे सतगुरु बिना कौन बंधावे धीर, अगर उनको गुरु मिला होता तो गुरु उसकी कदम कदम पे रखवाली करता, संभाल करता, उसको उन पड़पचों में नहीं पड़ने देता। इसीलिए संतों ने कही कि जैसा ढूंढत मैं फिरूं ऐसा मिलिया न कोई, तत्व वेता त्रिगुण रहित घर का भेदी होए। सतगुरु वो होना चाहिए, तत्व वेता होना चाहिए, त्रिगुण से रहित होना चाहिए और घर का भेदी हो। कौन सा घर? आदि घर। इस रूह का ये घर नहीं है। ये तो संसार 84 लाख योनियों का जीवों का है। यहाँ तो ये उनका एक काल का बाड़ा है जिसमें इन जीवों को बांध के रखा गया है और इसमें रख के इनको दया से, धर्म से, कर्म से हीन बना दिया। इनकी बुद्धि को हर के ऐसा बना दिया गया कि जिस प्रकार से किसी को नशे की लत पड़ जाती है, वो नशे के बिना नहीं रह सकता, इसी प्रकार से इन जीवों को ऐसा भटका और ऐसे भ्रम फैला दिए जिसके कारण सच्चाई से दूर गया। आदि घर की भूल हो गई इसको। फिर गुरु पूरा मिला नहीं। इस युग के गुरुओं की सुन लो, गुरु पाखंड, गुरु दुकान बना ली, गुरु ने धर्म को धंधा बना लिया, लुटेरे बन के कोई बताए नहीं, ज्ञान खुद को नहीं, चेले भी बना दिए। वो भी सत्संग देने लगे कि मेरे बाद ये चेला होगा, ये गुरु होगा, ये गुरु। अरे गुरु तो तू भी नहीं बना, तो किसको गुरु बना देगा? दाढ़ी रखने से गुरु नहीं बन जाता, पगड़ी बांधने से गुरु नहीं बन जाता। अरे मन को रोकने की कभी कोशिश नहीं की, बुराइयां कभी तूने त्यागी नहीं। जन्म से तू जिन बुराइयों में खुद पनपे है, इस पाप का पेड़ बना खड़ा कि जो तुझे छुएगा वो भी पापी बन जाएगा। फिर किसको धर्म और कर्म की लगन होगी? इसलिए कही कि तत्व मेहता गुरु नहीं मिला, त्रिगुण रहित गुरु जिसको नहीं मिला, घर का भेदी गुरु जिसको नहीं मिला, वो जीव को कहाँ लेके जाएगा? इसलिए वो जीवों को काट के खूंटे से बांध देते हैं और कहते दूसरे गुरु के पास मत जाना। क्यों नहीं जाना दूसरे गुरु के पास? उनको पता है तुम्हारा भेद खुल जाएगा। तूने तो कुछ बताया नहीं है, दूसरे बताएंगे, ये कहेंगे कि गुरुजी उसने तो ये बताया, मुश्किल हो जाएगी। ऐसा हुआ था। नानक साहब चले गए, मक्का मदीना में चले गए और वहाँ जाके जब सत्संग करने लगे तो जब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने नानक साहब की जो रूहानी बात सुनी, सुन के हैरान हो गए। अपने गुरु से जाके कहने लगे, जी आप तो कहते हो कि अंदर में ये चीज़ है कि वो तो अनेकों अनेक पाताल बताते हैं, अनेकों अनेक आकाश बताते हैं, अनेकों अनेक वहाँ पुरियाँ भवन बताते हैं, आप तो कहते हो वहाँ एक ही जगह है। बोला कि ऐसा कौन है? काफिर है, जाओ उसको पत्थर मारो। और पत्थर मारने के लिए भेज दिया क्योंकि सच्चाई थी। जब वो पत्थर मारने के लिए गए तो जो ही पत्थर मारने लगे उनके हाथ वहीं के वहीं रुक गए, ऊपर के ऊपर पत्थर हाथ में, हाथ वहीं रुक गए। मुश्किल होगी। किसी ने जाके बताया कि आपके शिष्य इस तरह से कोई महापुरुष आए हैं और उनको पत्थर मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो बुरी हालत होगी, वो कोई सिद्ध पुरुष है, उसने ऐसी शक्ति उनको शक्ति से श्राप कोई दे दिया कि जिसके कारण उनके हाथ ऊपर ही रुक गए। जाके कहने लगे, उन्होंने भी सोच लिया, उन्होंने अपनी लाख कोशिश करी, उनके हाथ नीचे नहीं आए। नानक साहब से जाके बंदगी की, माफ़ी मांगी, उनके हाथ नीचे आए, पत्थर हाथ से गिरे। कहने लगे कि आप ऐसे ऐसे कहते हो कि बोले हाँ। बोला दूसरों को दिखा भी सकते हो?
मेरा क्यों नहीं? तत्ववेता थे, त्रिगुण रहित थे, घर के भेदी थे वो। बोले क्यों नहीं, दिखा सकता हूँ। बोला मुझे दिखाओगे? बोले हाँ चलो आओ दिखाता हूँ। बोला कि मैं तो नहीं, और किसको? नहीं, बोला ये मेरा बेटा है, इसको दिखा दो, इसको ले जाओ। बेटा शिष्य को भी कहते हैं और बेटे को भी कहते हैं। तो उसको नानक साहब ने कहा कि आंखें बंद करो, और आंखें बंद करे जब उसकी सूरत को खींचा और उसकी सूरत को जब अंतर रूहानी मंडलों के अंदर लेके गए तो वहाँ साथ नानक साहब और वो घूमते घुमाते सब पुरियों में, सब भवनों में, सब जहाँ सब मंजिलें उनको दिखाई जो रूहानी दर्जे थे, सब घुमा फिरा के बड़े खुश हुए। और वहाँ से जब वहाँ पे कड़ा प्रसाद बनने लग रहा था, कहने लगे खा लो, और तेरे उसके गुरु के लिए भी लेके चल गरम गरम। उन्हें वो प्रसाद वहाँ लिया और लेके अपने गुरु के लिए भी लेके जब चल दिया, और बोले कि चलो वापस चलते हैं। बाहर आए तो वहीं मक्का में ही बैठे थे। बोले कि देखो, उसके गुरु कहने लगे आपने देखा? ने बोला जी बिल्कुल देखा, सब चीज़ दिखा के लेके आ रही है, देखो मकड़ा प्रसाद भी लेके आए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे गुरु जो तत्ववेता हैं, जिन्होंने घर के भेदी हैं, घर तक पहुँचे हुए हैं, वो आपको भी पहुँचा देंगे। जो खुद बुझा हुआ दीपक है वो दूसरे को कैसे प्रकाशित कर देगा। इस युग में संतों का आया तो ये था कि समय संतों का ये है, संतों ने ही वो जागृति लेके आए। स्वामी दयानंद जैसे समाज सुधारक आए, जो भ्रमों में पड़े ऐसे लोग थे कि सब तरह से पाखंड में फंसे हुए थे, आडंबरों में फंसे हुए थे, उन कुरीतियों में फंसे हुए थे। अब बात कही जाए, अपने गुरु का वचन उन्होंने ऐसा निभाया कि अपना पूरा जीवन ही दान कर दिया। उन्होंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा लगाया। जितनी कुरीतियाँ उस समय में फैली हुई थी, सब कुरीतियों को, पाखंडों को, आडंबरों को दूर किया। गौशालाओं का गौशालाएँ खोलने का सबसे पहला यहाँ रेवाड़ी में ही पहली गौशाला बनी थी, वो स्वामी दयानंद जी ने बनाई थी। उससे पहले गौशालाओं के बारे में कोई जानता तक नहीं था। धर्म परिवर्तन हो रहा था, अपने सनातन धर्म को कोई जानता ही नहीं था, भूलते जा रहे थे लोग, दूसरे धर्मों में लोग जा रहे थे, विधवा विवाह नहीं होते थे, बड़े अधर्म पाप कर्म होते थे। तो सब के सब वो समाज को सुधारा उन्होंने। जब तक सुधारवादी इंसान नहीं होगा, उदारवादी जब तक नहीं होगा, प्रेमवादी कैसे होगा? जब प्रेम दिल में नहीं है तो भक्ति भी नहीं कर सकता। भक्ति पे रास्ते, इसलिए मैंने कहा कि इश्क मिजाजी होगा पहले आदमी। जिसके दिल में प्यार नहीं है, तुम अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, भाई बहन से प्यार नहीं करते, परिवार के लोगों से नहीं करते, गुरु से तुम्हारा प्यार नहीं है, परमात्मा से प्यार तुम कैसे कर लोगे? नहीं हो सकता। लेकिन जब ये इश्क मिजाजी होगा तो वो इश्क हकीकी होगा, वो हक है उसमें, वो आदि पुरुष जो है उससे तभी आपका प्यार, तभी उसके दर्शन पा सकोगे, तभी उसका दीदार कर सकोगे। इसलिए संतों ने कहा कि पहले दया का, प्रेम का और धर्म का पालन करना सीखो। धर्म किसी नाम का नाम ले दिया, ये राधा स्वामी है, ये बुद्ध धर्म है, ये जैन धर्म है, ये सिख धर्म है, अरे ईसाई धर्म है, ये मुसलमान, ये धर्म नहीं है, ये तो फिरके बने हुए हैं। धर्म तो एक ही है, मानव धर्म। और उस धर्म को जो इंसान समझ जाता है उसके अंदर सारी खूबियाँ आ जाती हैं। सब धर्मों ने एक ही प्रचार किया है कि किसी की बुराई ना करो, पाप कर्म ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी की चीज़ों को तुम चोरी से, छीना झपटी से, हेरा फेरी से ना अपनाओ, अपने हक हलाल की कमाई करके खाओ, तुम्हारा हृदय मन शुद्ध होगा, तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। दूसरे को जबान से दो, न तन से दो, न मन से दो। तीनों प्रकार से हमारे शास्त्रों का लेख है, मनसा वाचा कर्मना, दुख काहू मत दे, ऐती रहनी जो रहे सोई शब्द रस ले। उस शब्द का रस अगर लेना चाहते हो तो मन से, वचन से और कर्म से हर प्रकार से आप पवित्र बनो। पवित्र कैसे बनोगे? पवित्र काम करोगे तब बनोगे। घर में रहते हुए माँ बाप की सेवा करो, ज़रूरत के समय उनको जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरतें पूरी करो।
जब उनकी सहायता करते हो, मदद करते हो, प्यार से उनसे बात करते हो, उनका दुख दर्द तकलीफ और पीड़ा को पूछते हो, तो वो कितने खुश होते हैं। अभी मैं बैठा हुआ था, एक बेचारी माई परेशान, वो बहुत शुगर से, अब वो लड़कियां उसको कहने लगी जल्दी चल जल्दी चल, बोली भाई धक्के ना दो, मेरे से चला नहीं जाता, मैं शुगर की मारी पड़ी हूँ। अब उसकी पीड़ा तो वो समझती थी ना, उसमें बेचारी में चलने की हिम्मत नहीं। ये कहते हैं तू दौड़, वो कैसे दौड़ेगी। मैंने उसको देखा, पास बुलाया, बोला कि धक्के मारते, मैं धक्के नहीं मारते, आपके दिल में पीड़ा है, दर्द है, इसलिए आप हाथ लगाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको धक्का लगता है। अगर आप खुश होते ना दिल से और आपको कोई हाथ लगाता तो मुड़ के आप उसको हंस के जवाब देती। तो इंसान के खुद के दिल में जब पीड़ा और दर्द होता है ना, वो दूसरे को सुख नहीं पहुंचा सकता। जो इंसान खुद सुखी होगा वो दूसरे को सुखी बना सकता है और उसको सुखी देखना भी चाहता है। इसीलिए ये सुख, ये खूबियां हमारे अंदर होंगी तभी वो खूबियां बाहर हम अपने इंद्रियों के द्वारा प्रकट करेंगे, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे हमारी कर्मेंद्रिय हो। वो शरीर के द्वारा किसी को सुख देते हो, चाहे मन के द्वारा हो, किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छे ख्याल विचार रखना, या जबान के द्वारा अगर किसी से बात करते हैं तो उनसे अच्छा बोलना, अच्छा मीठा बर्ताव करना, ये इंसानी धर्म है, ये धर्म है। जो ये माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, बच्चों को पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, उसकी हर सुख सुविधा देते हैं, और वही बच्चा जवान होने पर माँ बाप की बात को मानता नहीं है और गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। आज जवान बच्चे कोई नशा करता है, कोई छीना झपटी लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है, कोई और उल्टे सीधे, कोई काफ़ी ऐसे लड़के आते हैं, पता नहीं मुझे क्या क्या कहने लगे जी, फौज में नौकरी करता था, अपनी तनख्वाह भी और सरकार के पैसों से भी पता नहीं इसने तो क्या खेल दिया फ़ोन पे कि बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गया, अब ज़मीन बेचने से भी पैसे नहीं उतरेंगे। क्या चाहते हो आप, क्या करोगे। इन तरीकों पर, इन रास्तों पे चल के इंसान क्या, मैं तो कहता हूँ परेशानियाँ ही खरीदते हो, खुशी नहीं है, उन चीज़ों में शांति नहीं है। अगर इन चीज़ों में शांति होती तो सत्संगों में संत जन क्यों कहते कि इस माया से बचो, इन लालच से बचो, इन चीज़ों का संग्रह करने से बचो, शांति और संतोष से गुजारा करो, अपना मेहनत करते हो, उसमें जो तुम्हें मिलता है, तुम्हें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए और सिर ढकने के लिए छत चाहिए। इससे ज़्यादा अगर संग्रह कर भी लोगे तो क्या तुम छोड़ के ही जाओगे, साथ कोई नहीं लेके जाता। तुम छोड़ के नहीं जाओगे, तुम्हारे से छीन लिया जाएगा, बच जाएगा तो भी तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, पता ही नहीं लगेगा, छोड़ के ही जाओगे। किस लिए ऐसे पाप कमाते हो फिर। इसलिए ऐसे दुष्कर्मों से, पाप कर्मों से अगर इंसान न बचता है, उसके दिल में शांति आती है, उसकी रूह पर कोई पाप का वजन नहीं होता, यही वो मुक्त हो जाता है। एक दिन पूछने लगा एक सत्संगी मेरे से, बोला जी मुक्त होना क्या है, मुक्त कैसे हो सकते हैं, मुक्त है क्या। दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। मैं मुक्त होना होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, उससे बच जाना। शराब भी है, शराब छोड़ दे, उससे मुक्ति मिल गई। कोई और बुरा काम करता है, वो काम बुरा काम करना छोड़ दे, उससे मुक्ति मिल गई। अब जन्म मरण के जो हम ये भरते हैं अपने कर्म का कर्ज, अगर हम अपने वो कर्म अच्छे कर लें और खोटे मंदे कर्म ना करके किसी की कर्जदार नहीं बने तो संसार के लोगों से भी मुक्त हो जाएंगे। अगर इनसे मुक्त नहीं होते हैं तो कर्म जो करते हैं, कर्म जो बना लेते हैं, उसका कर्म फल बनता है, और वो कर्म फल जो बनता है उस कर्म को चुकाने के लिए उस कर्ज को चुकाना पड़ता है, तो बार बार हमें आना भी पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं कि इंसान बन के आए, किसी भी रूप में आ सकते हैं। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था, अजात शत्रु, ऐतिहासिक बात है, अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठा, बादशाह बना और क्या करता था, यज्ञ हवन करता, पूजा पाठ करता, बलि चढ़ाता था। तो एक बार एक गडरिया भेड़ों और बकरियों को लेके जा रहा, उनमें एक बकरा बेचारा लंगड़ा था, एक टांग से उससे चला नहीं जा रहा था। रास्ते में महात्मा मिल गया एक,
उसने उसको देखा कि वो बेचारा चल नहीं रहा, वो उसको जल्दी जल्दी लेके जाना चाहता था, तो उनको पीछे से वो छड़ी भी मारता था, उनको जबान से भी कुछ कुछ कहता था कि जल्दी चलें, लेकिन वो टांग जिसकी टूटी हुई थी वो कैसे चले। वो महात्मा को दया आई, वो बेचारा बहुत परेशान, उसको देख के उसने उसको गोदी उठा लिया। वो महात्मा से कहने लगा गडरिया कि इसको क्यों उठा लिया आपने गोदी में? बोला इससे बेचारे से चला नहीं जाता, आप जहाँ लेके जा रहे हो मैं इसको वहाँ तक मैं छोड़ दूंगा। बोलेगा आपके छोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, थोड़ी सी टाइम ही इसको तो मर जाना है, क्यों परेशान होते हो? अब तो टांग टांग में दुख है, ये थोड़े टाइम के बाद में तो मर जाएगा, बलि चढ़ेगा, ये कहाँ चढ़ेगा। बोला कि इस तरह से राजा ने इनको बलि के लिए बुलाया है और उसका समय निश्चित है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इनको ले जा रहा हूँ। बोला कोई बात नहीं, मैं वहाँ तक ले चलता हूँ। महात्मा ने उसको उठा लिया और चलता रहा साथ। जहाँ उनकी बलि चढ़ानी थी वहाँ पर उनको जाके इकट्ठा कर दिया गया। राजा आया अजातशत्रु और उनको बुला लिया, जो रस्म पूरी करनी थी उसके लिए तैयारियां सब होगी। तो अजातशत्रु से महात्मा कहने लगा कि आप इनको बेचारों को क्यों मारते हो, निहत्थे हैं, ये जबान से कुछ कह नहीं पाते, क्या कसूर किया इन्होंने? बोला कि धार्मिक काम है ये मेरे, ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये यज्ञ करना, ये भेंट चढ़ाना, ये प्रजा की भलाई के लिए मैं भेंट चढ़ाऊँगा, उससे मुझे जो आशीर्वाद मिलेगी, प्रजा सुखी रहेगी और हर प्रकार की धन दौलत प्राप्त होगी और प्रजा में खुशी और शांति रहेगी। बोला कि किसी को पीड़ा दे के तुम किसकी शांति और किसकी सुख दोगे जब इतने जीवों की हत्या कर रहे हो? बोले कि आप अपने काम से काम करो, क्यों खाम हाँ बेकार अपना भी टाइम बर्बाद करते हो और मेरे शुभ कार्य में क्यों आप रोड़ा बन के खड़े हुए हो? आपका कोई मतलब नहीं, आप अपना रास्ता नापो, मेरा काम मुझे करने दो। बोले अब महात्मा किसी से डरते थोड़े हैं, जो मौत से नहीं डरता उसका कौन क्या कर लेगा। कहीं बादशाह होगा तो तेरे घर में होगा, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रहता, मेरी बात सुन। बोले कि क्या बात सुने तेरी? बोल दिया चल। बोला ज़्यादा अभिमान और घमंड में ना हो राजा, घमंड किसी का नहीं रहा, बड़े बड़े तेरे से पहले और भी राजा बहुत आए हैं। उसने देखा भाई इतनी निर्भीकता से बात करता है, सच्चाई के सामने झूठ और पाप ठहरता नहीं है, समय आता है उनको घबराना पड़ता है, नज़र छिपानी पड़ती है उनको, बेशर्मी करके कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब ऐसा कोई कर देता है तो नज़र झुक जाती है, उसका मन उसको घृणा से भर जाता है, उसको धिक्कारता है। पाप छिपाने से छिपता नहीं है, लाख कोशिश करो। वो डरपोक होता है, निडर आदमी जिसके कोई पाप नहीं, निडर रहेगा वो। निडरता के साथ महात्मा कहने लगा बात सुन। राजा होश साख हो गया, भूल गया टाइम, देखने लगा उसकी तरफ। तिनका उठाया, महात्मा ने तिनका उठा के तिनका तोड़ के दो टूक कर दिए। बोला देख किधर, मैंने तिनका तोड़ा, तिनका है ये, इसमें जीव नहीं है। बोला फिर कैनुला जोड़ के दिखा इसको। बोला टूटा हुआ कभी जुड़ता है? मेरा तू इसको मार देगा, इनको जिंदा कर सकता है? जिसको तू मार के जिंदा नहीं कर सकता, क्यों अकारण तू इसे पाप में डूबता है, क्यों करता है? बोले कि आपको नहीं पता, ये बहुत ज़रूरी है मेरे यज्ञ के लिए। बोला यज्ञ के लिए तुझे क्या मिले, क्या प्रसिद्धि मिलेगी? सिर्फ पाप के सिवाय कुछ नहीं, तुझे पाप भोगना पड़ेगा। इस बात से सोच तू कि तेरा कर्म तुझे किस प्रकार से आगे जाके, तू इसकी जगह अगर बकरा होगा, तेरी गर्दन पर अगर छुरी रखी जाएगी, तेरे साथ क्या घटित होगा? राजा ने सोचा कि हाँ बात तो ठीक है, और उसी दिन से उसने वहीं पे महात्मा के पैर पकड़ लिए, कहने लगे कि आपने मेरी आंखें खोल दी। एक ही बचन ने जो हमेशा से ऐसे कर्म करता आता था, कितने जीवों को वो यज्ञ की बलि चढ़ाता था, बलि देता था कितने जीवों की, और एकदम उसका मन किसने बदल दिया? एक महापुरुष ने बदल दिया। उस अच्छी जबान और अच्छे वचन से, क्योंकि उन्होंने अपने दिल से जो नाम की कमाई की हुई थी, उसमें शक्ति होती है, उसमें ताकत होती है। संतों के वचन में ताकत होती है। बातें आप भी जानते हो, लेकिन जिन बातों को आप अपना नहीं सकते, उन पर चल नहीं सकते, तो जानने से क्या फ़ायदा? उनको मानने से काम चलेगा, उनको अपनाने से काम चलेगा।
बातें कितने भी गाने वाले गाते भी हैं, कहने वाले कहते भी हैं, सुनने वाले सुनते भी हैं, लेकिन जो अमल नहीं करते वो खाली रह जाते। इसलिए जो गुरु ने तुम्हें नाम दिया, गुरु तुम्हारी कदम कदम पर रक्षा करता है, संभाल करता है।